बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने शुरू किया था कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। अच्छा, तो कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन में हम एक टॉपिक करवा चुके हैं जो कि था बोन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहे हैं कार्टिलेज के ऊपर। अच्छा, तो कार्टिलेज को समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम के ज़रिए इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है ह्यूमन ईयर और ह्यूमन ईयर से हमने ये छोटा पोर्शन जो है इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है और एनलार्ज कर दिया है। ये छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया है और यहाँ पे एनलार्ज कर दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो जिस तरह बोन में स्पेसेस पाई जाती हैं, इसी तरह कार्टिलेज के अंदर भी स्पेसेस पाई जाती हैं। ये स्पेसेस ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इन स्पेसेस को यहाँ पे भी क्या कहा जाता है? लेक्यूना। इनको लेक्यूना कहा जाता है। और इस लेक्यूना के अंदर ये रेड पोर्शन जो नज़र आ रहा है, ये रेड डॉट, ये क्या है? ये एक सेल है। जिस तरह बोन के सेलों के अंदर बोन के जो लेक्यूना थे उसके अंदर जिस तरह एक सेल पाया जाता था, यहाँ पे भी लेक्यूना के अंदर एक सेल पाया जाता है और इस सेल को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। बोन वाला था ओस्टियोसाइट, ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, और ये लेक्यूनास के बाहर ये जितना भी एरिया पाया जाता है, इस एरिया को कहा जाता है ग्राउंड सब्सटेंस या इसके लिए एक और भी नाम इस्तेमाल होता है और वो होता है मैट्रिक्स, या इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, मैट्रिक्स। अच्छा, और इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ मटेरियल मौजूद होते हैं जो कि पैरेलल पोजीशन में अरेंज होते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर्स के लाइंस जो नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग सपोज कीजिए कि ये क्या है? ये एक फाइबर है। और ये कौन सा फाइबर है? ये है कोलाजीन फाइबर। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये रेड लाइन भी नज़र आ रहे होंगे। ये एक दूसरा फाइबर होता है और इसका नाम होता है इलास्टिक फाइबर। और ये चीज़ें कौन प्रोड्यूस करता है? ये कॉन्ड्रोसाइट्स इन्हीं फाइबर को प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, और ये किस तरह अरेंज होते हैं? पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर ये इसी तरह सीधा अरेंज होते हैं। इसको पैरेलल पोजीशन कहा जाता है और ये पैरेलल अरेंजमेंट इसकी होती है। और एक बात और, यहाँ पे बोन में क्या पाए जाते थे? ब्लड वेसल और इसके साथ साथ नर्व्स, लेकिन कार्टिलेज में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो फिर ये सेल जो हैं यहाँ पे, ये कॉन्ड्रोसाइट, ये तो लाइव सेल है, ज़िंदा सेल है, इनको न्यूट्रन कहाँ से मिलती हैं? तो इसके करीब जो भी ब्लड वेसल और साथ में लिम्फेटिक वेसल होती हैं, उनके ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेसल है, तो उनके ज़रिए इसको न्यूट्रेंट की सप्लाई दी जाती है। और जिस प्रोसेस के ज़रिए इसको सप्लाई दी जाती है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन के ज़रिए इसको न्यूट्रेंट्स वगैरह मिलता रहता है। अच्छा, और इसमें जिस तरह बोन में साल्ट होती हैं, इस तरह यहाँ पे कार्टिलेज में साल्ट नहीं होता। अच्छा, ये था कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। लेकिन कार्टिलेज हमारे बॉडी में कई टाइप का पाया जाता है। तकरीबन 3 टाइप्स जो हैं, 3 किस्म का कार्टिलेज हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहला अब पढ़ते हैं टाइप। सबसे पहला टाइप जो है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया है। ये क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज का डायग्राम है। इलास्टिक कार्टिलेज किस तरह होती है? इलास्टिक कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट की तादाद ज़्यादा होती है। तो जब कॉन्ड्रोसाइट की तादाद ज़्यादा होंगी तो इसमें ग्राउंड सब्सटेंस फिर क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये सेल क्या करती है? ये मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। कौन से मटेरियल? कोलाजीन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके अंदर सेल ज़्यादा है तो ज़्यादा फाइबर प्रोड्यूस करेंगी,
तो ये ज़्यादा फाइबर जो प्रोड्यूस करती हैं, तो इसकी वजह से ये इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, ये ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसमें ज़्यादा लचक पाई जाती है, क्योंकि ये इलास्टिक कार्टिलेज जो इलास्टिक फाइबर जो होती है, इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। जब सेल्स ज़्यादा होंगे तो इलास्टिक फाइबर और कोलाजिन फाइबर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो ये कार्टिलेज किस तरह होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज की कंपोजिशन किस तरह होती है? हायालिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट की तादाद बनिस्बत इलास्टिक कार्टिलेज के कम होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड सब्सटेंस होगा, मतलब बाहर वाला एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा जब सेल कम होंगे। तो जब सेल कम होंगे, साथ में क्या कम होगा, इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर कम होंगे, कोलाजिन फाइबर भी इसके अंदर कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल कम है और ये चीज़ें तो सेल पैदा करवाता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल, तो ये चीज़ें इसके अंदर कम होंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये लेस इलास्टिक होगा बनिस्बत इलास्टिक कार्टिलेज की। तीसरा जो है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये है फाइब्रो कार्टिलेज का। फाइब्रो कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है, इसमें सेलों की तादाद कम होती है बनिस्बत हायालिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें सेलों की तादाद बहुत कम होती है, तो इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान भी क्या होगा, इसके दरमियान ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो होगा, ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल कम है तो सारा एरिया क्या हो जाएगा, खाली होगा, और उसको हम मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। और साथ में क्या होगा, इलास्टिक फाइबर और कोलाजिन फाइबर भी इसमें कम होंगे, क्योंकि सेल यहाँ पे कम है। तो ये फिर क्या होगा, ये हायालिन कार्टिलेज से भी लेस इलास्टिक होगा, मतलब इसमें इलास्टिसिटी फिर और कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक ये होगा क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट की तादाद ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे ये इलास्टिक होगा, तीसरे नंबर पे ये इलास्टिक होगा। अच्छा, अब चलते हैं इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये आप लोगों को पहले से आना चाहिए। विच इज़ सॉलिड, और ये कार्टिलेज क्या होता है, सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत लचकदार होता है, एंड डज नॉट स्ट्रेच, और इसको हम खींच नहीं सकते, इतना इलास्टिक भी ये नहीं होता है कि हम इसको रबड़ की तरह खींच सकें। एंड हैज़ अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा देते हैं जब, तो वो चीज़ उस कुव्वत को अगर बर्दाश्त कर सकता है, तो वो इसका क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो अगर हम कार्टिलेज के ऊपर दबाव वगैरह डाल देते हैं, फोर्स वगैरह लगाते हैं या प्रेशर लगा देते हैं, तो ये क्या कर सकता है, कुछ हद तक उसको बर्दाश्त कर सकता है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। एंड सॉफ्ट देन बोन, ये कार्टिलेज बोन के बनिस्बत क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। द ग्राउंड सब्सटेंस आर मैट्रिक्स, ये इसका एक ग्राउंड सब्सटेंस जो है या मैट्रिक्स जो है, कंटेन मुश्तमिल होता है कोलाजिन फाइबर पर एंड पैरेलल पोजीशन, ये कोलाजिन फाइबर पर और इलास्टिन फाइबर पर क्या होती हैं, मुश्तमिल होती है और पैरेलल पोजीशन में अरेंज होते हैं। द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज की जो सेल है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन स्पेसिस, ये भी जिस तरह बोन में एक स्पेस के अंदर ओस्टियोसाइट पाया जाता था, यहाँ पे भी सेम उसी तरह स्पेस के अंदर ये सेल पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड लिक्यूना, जिसको लिक्यूना कहा जाता है। द इलास्टिसिटी ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की इलास्टिसिटी जो है, लचक जो है, डिपेंड अपन द नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रोसाइट की तादाद पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है। कॉन्ड्रोसाइट आया इलास्टिक सेल है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलास्टिक सेल है, मतलब ये इलास्टिक फाइबर को प्रोड्यूस करती हैं। तो जब ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा इलास्टिक फाइबर प्रोड्यूस करेगा। तो इलास्टिसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल की तादाद पर। जब इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे तो फिर कार्टिलेज ज़्यादा इलास्टिक होगा। देयर आर नो ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं होती। एंड कार्टिलेज में एनरिश बाई डिफ्यूजन, और इसके करीब जो ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल होती है उनके ज़रिए इसको मटेरियल वगैरह की सप्लाई डिफ्यूजन के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, फिर आते हैं कि इसका कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है।
इन एडल्ट बालिग लोगों में इट कवर द एंड ऑफ द बोन लाइक नी जॉइंट। जिस तरह के यहाँ पे ये नी जॉइंट हैं, इसके अंदर जब एडल्ट लोग होते हैं उनके बोन्स के आखिरी इंड्स जो होते हैं उनके ऊपर ये कार्टिलेज मौजूद होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे नी जॉइंट वाले बोन हैं। तो यहाँ पे ये दो रेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज। ये बोन के आखिरी सरों पे क्या होता है, कवर होता है, कवरिंग होती है। इट सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नोज़ एंड एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पेना। ये हमारे नोज़ का फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। हमारे यह नोज़ का ये पोर्शन, अगला पोर्शन जो है ये क्या है, कार्टिलेज है। तो इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कार्टिलेज देता है। एंड एक्सटर्नल ईयर, और हमारा एक्सटर्नल ईयर जो है जिसको पेना कहा जाता है, ये वाला पोर्शन ये पूरा क्या है, पेना है। तो इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कार्टिलेज। प्रिवेंट रबिंग ऑफ द बोन टुगेदर। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये बोन के आखिरी इंड्स पे क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। तो इनको एक दूसरे के साथ रबिंग से, रगड़ने से क्या करता है, बचाता है। कौन, कार्टिलेज इन बोन्स को रबिंग करने से बचाता है। अच्छा, फिर आते हैं टाइप्स की तरफ। इसके 3 किस्म के टाइप है। इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज किस तरह होती है, इन इलास्टिक कार्टिलेज द सेल आर क्लोज टुगेदर। इनमें सेल करीब करीब होते हैं। एंड देयर इज लेस ग्राउंड सब्सटेंस। तो जब सेल करीब करीब होंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, कम होगा। एक्सटर्नल, ये कहाँ पे पाई जाती है लोकेशन, एक्सटर्नल ईयर, ये बाहर हमारा ये ईयर का पोर्शन जो है क्या, पेना, इसके अंदर पाया जाता है। एपिग्लोटस, और एपिग्लोटस एक क्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक टुकड़ा नुमा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे के ऊपर ये बैठ जाता है। उसका वो लेरिंग्स वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर ये बैठ जाता है जब को हम कोई खुराक वगैरह खाते हैं। तो खुराक डायरेक्टली एसोफेगस में जाता है, ना कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में। तो वो एपिग्लोटस किस चीज़ से बना होता है, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। सेकंड वन है हाइयालिन कार्टिलेज। हाइयालिन कार्टिलेज हैज़ लेस नंबर ऑफ सेल। इसमें सेलों की तादाद, कॉन्ड्रोसाइट्स की तादाद कम होती है बनिस्बत इलास्टिक कार्टिलेज के। एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंस। तो जब सेलों की तादाद कम है तो ऑलरेडी ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, इंड ऑफ द लॉन्ग बोन। हमारे लंबे फीमर बोन फॉर एग्जांपल हो गए, इनके अंदर पाया जाता है, इनके इंड्स पर पाया जाता है ताकि रबिंग वगैरह ना हो। ये हमारे नोज़ के अंदर पाया जाता है। नोज़ का ये इंटीरियर पोर्शन जो है, अगला हिस्सा जो है, इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या है, कार्टिलेज है। इसके अलावा ट्रिकिया में भी ये पाया जाता है, लेरिंग्स में भी पाया जाता है, ब्रोंकाई में भी पाया जाता है। ये तीनों क्या है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के हिस्से हैं। थर्ड वन है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज किस तरह होती है, इट हैज़ अ लेस नंबर ऑफ सेल। इसमें सेलों की तादाद कम होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है इसमें सेलों की तादाद। एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंस, और इसमें आर्क मैट्रिक्स या इसमें ग्राउंड सब्सटेंस फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि सेलों की तादाद कम है तो ऑलरेडी ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। हमारा बैकबोन जो है या वर्टेब्रल कॉलम जो है, उनके वर्टेब्रेज जो है उसके अंदर ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मैंने 2 वर्टेब्रेज लिए हुए हैं, तो इसके अंदर ये रेड पोर्शन क्या है, ये एक फाइब्रोकार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है, फाइब्रोकार्टिलेज। अच्छा, ये था कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज।